अगर मोदी जी आपको गौ हत्या बंद करना है, अगर गिरिराज बाबू आपको गौ हत्या बंद करना है, अगर योगी जी आपको गौ हत्या बंद करनी है, जैसे आपने कश्मीर से 370 हटाया, जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसी तरह आप गौ हत्या का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मैं टॉपिक कुछ अलग है। अलग क्या है कि मैं गौ हत्या के मामले में कुछ बोलना चाहता हूं। गौ हत्या, आज मैंने एक न्यूज़ पब्लिश किया है आज 7 जनवरी 2024 को कि कलश यात्रा हर जगह निकल रहा है और वहाँ पे गाना गाया जा रहा है, उसमें भाषण दिए जा रहे हैं। अयोध्या जाने के लिए उसमें भाषण दिए जा रहे हैं। गौ रक्षा मतलब गाय की रक्षा करना है, भगवान राम को लाना है। नेताजी सब बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं कि मैं बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, बीजेपी ने भगवान को लाया, बीजेपी ने राम को बनाया, जिसने राम को लाया राम उसे लाएंगे, मतलब एबीसीडी करके ये बहुत सारा टॉपिक है। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बता रहा हूँ। कहानी तो आप सब जानते होंगे, मैं अपने जानता बता रहा हूँ। एक बहुत गरीब किसान परिवार से बिलोंग करने वाला एक किसान परिवार था। एक मतलब किसान, फुल्ली किसान परिवार था। उसने उसके पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उसके सामने आके भगवान उसके सामने आके उसे बोला कि भक्त, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो भगवान ने तो उस किसान ने, उस भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे आपका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के प्रेशर से भगवान ने कहा कि नहीं, मैं आया हूँ तो मैं तुम्हें दूंगा और कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगा। तो उस किसान ने कहा कि भगवान, अगर आप इतना ही रिजिड हैं, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे यह, जिस समय मेरी मौत आए, जिस समय मेरी मृत्यु आए, उस समय मैं चाहता हूं कि आप मुझे मृत्यु से बचाएं, आप मुझे मौत से बचाएं, मरने से बचाएं। भगवान ने कहा ठीक है, जिस समय भी तुम्हारी मृत्यु आएगी, जिस समय तुम मरने वाले होगे, जिस समय तुम्हारा समय निकट रहेगा, उस समय एक बार नहीं, मैं 3 बार तुमको बचाने के लिए आऊंगा। एक बार नहीं, 3 बार बचाने के लिए आऊंगा। हो गया, किसान अपना काम में व्यस्त हो गया और भगवान अपने लीला में व्यस्त हो गए। कुछ दिन के बीतने के बाद अचानक उस गांव में बाढ़ आ गई, बांध टूट गया, नदी की पानी आ गई, सारे लोग गांव छोड़ के भागने लगे। सरकार के द्वारा रेस्क्यू टीम भेजा गया और मतलब गांव जो पानी जो बाढ़ में होता है बचाने के लिए आदमी को। तो एक जब गांव से सारे लोग भाग रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा तुम भागो, मर नहीं भागोगे तो मर जाओगे, पूरा का पूरा गांव खाली हो रहा है, पूरे गांव के लोग भाग रहे हैं, तुम भी भागो। उस किसान ने जवाब दिया कि तुम जाओ, मैं नहीं मरूंगा, मुझे भगवान बचाने आएंगे। एक बार कुछ समय बाद जब पानी घर के अंदर मतलब प्रवेश करने लगा, तो फिर एक नाविक आया। नाविक मतलब रेस्क्यू टीम था, वो नाव से आया। वो बोला कि चलो बाहर निकलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम मारे जाओगे, तुम मर जाओगे। तो फिर किसान ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, क्योंकि मैंने भगवान से मांगा था और भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है कि तुम जब मरने लगोगे तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊँगा।
दूसरा बार भी उस नाविक को उन्होंने उस किसान ने दुत्कार के भगा दिया। जब पानी छत के ऊपर पहुंच गया और वो आदमी छत पे जाके खड़ा था और वहाँ पर भी वो मतलब स्थिति छत के खड़ा था, फिर भी पानी नाक के आसपास पहुंच चुकी थी। तो ऊपर से हवाई जहाज़ से रेस्क्यू टीम ने रस्सी फेंका और कहा तुम रस्सी में लटक के ऊपर आ जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। और उस किसान ने उस रेस्क्यू टीम जहाज वाले को कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि मैं तुम्हें मरने के समय बचाने जरूर आऊँगा। और उसने उस रेस्क्यू टीम उस जहाज वाले को भी भगा दिया। अंततः वह किसान की पानी में डूबने से मौत हो गई। वो पानी में डूब के मर गया। मैं जानता हूँ, मैं मतलब भगवान पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मेरे समझ में आता है। जब वो आदमी मरा और मरने के बाद जब वो भगवान के पास गया तो भगवान से पूरा खफा था। भगवान सामने आए, बोले क्यों भक्त, तुम मेरे भक्त हो, तुम इतना मुझसे खफा क्यों हो? तो किसान कहता है तुम भगवान नहीं हो, तुम गद्देदार हो, तुम धोखेबाज हो। तुमने वचन दिया था, तुमने मुझे आशीर्वाद दिया था और तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया। उस वक्त भगवान ने उस किसान से कहा अरे मूर्ख, तुमने एक बार बचाने का वादा किया था, मैंने 3 बार बचाने का वादा किया था। तुमने एक बार बचाने का वादा किया था, मैंने तुम्हें 3 बार बचाने का वादा किया था और मैं अपने वादा पे कायम रहा। जिस समय गांव के सारे लोग भाग रहे थे, जिस समय वो वृद्ध आदमी तुम्हें गांव से भागने के लिए बोल रहा था कि चलो नहीं तो मर जाओगे, मारे जाओगे, पानी में डूब के मर जाओगे, वो वृद्ध आदमी दूसरा कोई नहीं, मैं था। दूसरा जो नाविक तुम्हारे पास, मछुआरा तुम्हारे पास, रेस्क्यू टीम तुम्हारे पास नाव से आया था, वो तुम्हें बचाने के लिए, तुमको बाहर निकालने के लिए तुम पे प्रेशर कर रहा था और तुमने उसे भी दुत्कार के भगा दिया। वो दूसरा आदमी, वो दूसरा बार वो मछुआरा नहीं, वहां पे मैं था। और तीसरी बार जो जहाज पर से तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए रस्सी फेंका गया था और तुम्हें बचाने के लिए तुमसे निवेदन किया गया था रस्सी में लटक जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम डूब जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो तीसरा आदमी भी मैं ही था। तुमने एक बार मांगा था, मैंने 3 बार वादा किया था और मैंने तीनों बार गया, लेकिन तुमने तीनों बार मुझे दुत्कार के भगा दिया। मेरे इस कहानी का तात्पर्य यह है कि भगवान, सिर्फ भगवान भगवान करने से, सिर्फ राम राम करने से, सिर्फ जय हनुमान जय श्री राम करने से क्या 5 उंगली एक साथ अंदर जाएगा? या भगवान के नाम के साथ साथ कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा, या सिर्फ भगवान भगवान करना होगा? आज के समय में बीजेपी के कुछ बड़े नेता, छोटे नेता हैं कुछ जो सिर्फ भगवान राम का नाम लेते हैं। अब पता नहीं, हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब से मतलब 1 अरब को क्या कहें हम इसको, लगभग 1.5 अरब के आसपास है। क्या भगवान राम का नाम लेने से, क्या महादेव का नाम लेने से, क्या बजरंगबली का नाम लेने से, क्या अल्लाह का नाम लेने से, क्या जीसस का नाम लेने से, क्या वाहेगुरु का नाम लेने से पेट भर जाएगा? पेट भरने के लिए आपने क्या किया? पेट भरने के लिए आपने किसान को, आपने गरीब मजलूम को, व्यवसायी को, मतलब आपने क्या किया? आप किसी भी बड़े ने, मैं देखता हूँ, मैं टीवी पे देखता हूँ, बड़े बड़े चैनल पे, बड़े बड़े नामित चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं। मैं मतलब ये डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, किसी भी सवाल पे
किसी भी बात पे राम का मंदिर बनाया बीजेपी ने। भाई साहब, राम का मंदिर बनाया बीजेपी ने तो इस बात को कौन नहीं मान रहा है? लेकिन कब तक चलेगा यह बात? आपके राम वो राम है जिन्हें आपने बनाया। फिर वही बात हो गई। आज से मैंने 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद और हिंदू सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था दो भगवान हैं। एक भगवान है जिसे बीजेपी वालों ने बनाया और एक भगवान है जिसने हम सबको बनाया। बीजेपी, कांग्रेस, आदमी, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, मतलब सृष्टि का रचना किया। मैं उस भगवान को मानता हूँ जिसने सृष्टि को रचना किया, और आप उस भगवान को मानते हैं जिसकी रचना आपने किया। आप कौन होते हैं भगवान को बचाने वाले भाई साहब? आप कौन होते हैं भगवान को लाने वाले भाई साहब? जिसने हम सबको लाया उसे आप लाइएगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ आपने काम किया, बीजेपी ने काम किया। बीजेपी ने कुछ 2-4 मुद्दा है जिस पे उन्होंने काम किया और उससे समाज हित हुआ। ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी मुझे इंदिरा आवास दे दे, मेरे घर को 1 तल्ला से 2 तल्ला, 2 तल्ला से 5 तल्ला बना दे। मैं साइकिल चल रहा हूँ तो मुझे बाइक दे दे, मैं बाइक चल रहा हूँ तो मुझे फॉर्च्यूनर दे दे, मैं फॉर्च्यूनर चल रहा हूँ तो मुझे जहाज़ दे दे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे मतलब किसी एक पार्टिकुलर आदमी को। लेकिन एक का भला से अगर 100 को घटा होता है और अगर 100 के भला से 1 को घटा होता है तो मेरे समझ से वो 100 का भला और 1 को घटा सही है। अब आ गई टॉपिक। मेरा टॉपिक ये सब मैंने बोला वो टाइम पास आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे राज है। राम मंदिर का राज गौ हत्या का राज। आज हिंदुस्तान में गौ हत्या होती है और मैं चैलेंज के साथ ऑन कैमरा कर रहा हूँ। मैं कोई उतना प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, मेरे पास उतनी इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी तो जानकारी है, इतना तो मैं जानता हूँ कि बीफ का जो लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस हिंदुस्तान में वैसे लोगों के पास है जो करीबी हैं किसके? बीफ का लाइसेंस जिसे मिलता है वो करीबी हैं किसके? बीजेपी के। कहीं मंत्री का बेटा है, कहीं मंत्री का दामाद है, कहीं मंत्री का साला है, कहीं मंत्री का जीजा है, मतलब बीजेपी के। आप गौ हत्या पे बैन लगाना चाहते हैं, आप गौ हत्या पे आम पब्लिक को लड़ाना चाहते हैं, आप गौ हत्या पे समाज में मतलब एक कूटनीति रच रहे हैं। लेकिन गौ हत्या बीफ का जो लाइसेंस आपने दे रखा है, अगर आपको गौ हत्या बंद करनी है, अगर मोदी जी आपको गौ हत्या बंद करना है, अगर गिरिराज बाबू आपको गौ हत्या बंद करना है, अगर योगी जी आपको गौ हत्या बंद करनी है, जैसे आपने कश्मीर से 370 हटाया, जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसी तरह आप गौ हत्या का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? एक तरफ वो कहानी हो गई ना, यूपी में जाओ तो लीगल पीना, मतलब लिकर पीना है लीगल। झारखंड में जाओ तो लिकर पीना है लीगल। पश्चिम बंगाल में जाओ तो लिकर पीना है लीगल, और बिहार में आओ तो लिकर पीना है इलीगल। आप करे तो रासलीला और कोई दूसरा करे तो उसका कैरेक्टर ढीला। अब उस पर आरोप लगाते हैं गौ हत्या को हम बंद करेंगे। गौ हत्या को बंद करना है तो जैसे 370 कानून आपने हटाया, जैसे आपने राम मंदिर, आप कहते हैं कि मैंने राम मंदिर बनाया, तो जैसे आपने राम मंदिर बनाया
उस तरह से आप गौ हत्या करने वाले के बीफ लाइसेंस को कैंसिल कीजिए और बीफ लाइसेंस देना बंद कीजिए, तो मैं समझूं कि आप गौ हत्या के विरोध में। आप समाज में कूटनीति रचते हैं, समाज के निचले तबके के हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं और वहां बैठ के रोटी सेक रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता, मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप आइए, आप जिन्हें आना है आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, मैं नाम बताऊंगा। किसी मंत्री का बेटा, किसी मंत्री का जीजा, किसी मंत्री का साला, किसी मंत्री का बहनोई। बीफ लाइसेंस उसी लोगों को मिला है जो कहीं ना कहीं कनेक्शन बीजेपी से है और घनिष्ठता से कनेक्शन है। मतलब कनेक्शन ऐसे नहीं है, कनेक्शन ऐसे है, उसे आपने बीफ का लाइसेंस दे रखा है। राम मंदिर बनाने वाले, राम के नाम पे वोट मांगने वाले, गौ हत्या को इनलीगल बताने वाले, मैं आप सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अगर गौ हत्या इनलीगल है, अगर गौ हत्या, गौ को आप माता मानते हैं, अगर आप भगवान, आप कहते हैं मैं भगवान को लाया, अगर आप भगवान को लाए और गौ में, गाय में आप भगवान को देखते हैं, तो गौ हत्या पे बैन लगाइए। और गौ हत्या पे बैन लगाइएगा तो उसका सबसे पहला आप मतलब रोज नियम बदल रहे हैं। संसद में इधर ड्राइवर को लेके एक आपने नियम बनाया, कुछ एक्सीडेंट का कुछ वो नियम बनाया, मतलब आप संविधान के आईपीसी को बदल रहे हैं। ठीक है, वो बदलिए, वो अच्छी बात है, सरकार है, आप सरकार ही नहीं है, आप जो कर रहे हैं उसमें से कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आमजन को फायदा हो रहा है, वो अलग बात है। क्या आप गौ हत्या के, गौ के इतने रक्षक हैं, गौ रक्षक हैं, भगवान के उपासक हैं, गौ माता के पूजा करने वाले हैं, तो आप भारत देश में बीफ बैन नहीं कर सकते हैं? वो नहीं है आपके हाथ में। आपने 3 तलाक खत्म किया, आपने 370 खत्म किया, आपने राम मंदिर को लाया। आपने जब राम को लाया तो फिर गाय को क्यों भगा रहे हैं? और गाय को जब भगाना ही है तो फिर सामाजिक स्तर पे हिंदू मुस्लिम को क्यों लड़ा रहे हैं? आप बैन कर दीजिए ना, आप बीफ का लाइसेंस देना बंद कीजिए, जिनके पास बीफ का लाइसेंस है उनके बीफ का लाइसेंस को रद्द कीजिए। समझ में आ जाएगा, राम को आपने बनाया या राम ने आपको बनाया। मैं भावुक हो जाता हूँ, टॉपिक ही कुछ ऐसा होता है, वैसा था आज। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसने राम को लाया, जिसने 370 को हटाया, जिसने 3 तलाक को हटाया, जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए, अपने रिवीज में नोटबंदी भी किया, अपने रिवीज में नोट चालू भी किया, अपने रिवीज में नोट बंद भी किया। अब एक बार बीफ के मुद्दे पे सवाल उठाइए ना संसद में। गिरिराज बाबू, आप तो संसद में बैठते हैं, आप तो मंत्री हैं बीजेपी के, एक बार सवाल उठाइए ना, क्यों ना बीफ के लाइसेंस को रद्द किया जाए? क्यों बीफ का लाइसेंस दिया जाता है भारत में? मैं वादा करता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यवसायी को बीफ का लाइसेंस देना बंद कीजिए, सामाजिक स्तर पे गौ हत्या बंद हो जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।